हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं प्रीति मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस प्यारे से चैनल P2 एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का चैप्टर 12 जीवन संग्राम, जो कि एक सामाजिक कहानी है, उनके विषय पर लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि इस कहानी में हमें क्या बताया गया। जैसा कि देखिए, इन कहानी के लेखककार का नाम है डॉक्टर मृणाल कलिता, जिनका जन्म कामरूप ग्रामीण जिले के बामुंदी गांव में हुआ था। यह एक कहानीकार, उपन्यासकार एवं निबंधकार रह चुके हैं के नाम से जाने जाते हैं और विद्यार्थी जीवन से ही साहित्य रचना में उनकी रुचि बहुत ज़्यादा थी। जब वो विद्यार्थी थे तभी से उन्हें कहानी रचना करना बहुत पसंद था। ठीक है। इनकी एक प्रमुख साहित्य को महान योगदान दिया गया है। उनका नाम है वकुल फूलधर दरे। ये इनके महान साहित्य को असमिया में इनके साहित्य को महान योगदान दिया गया है। और इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, जिनमें से एक है अनुशीलन, दूसरा है अयांत्रिक अनुशीलन। ये उनकी दो प्रमुख पुस्तकें हैं। अभी वर्तमान समय में डॉक्टर मृणाल कलिता जी पांडु महाविद्यालय में गणित विभाग के अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। मतलब यह अभी पांडु महाविद्यालय के गणित विभाग यानी कि मैथमेटिक्स के अभी एक टीचर हैं। ठीक है। और इनकी ये जो कविता नहीं, इनकी ये जो चैप्टर है जीवन संग्राम, यह एक सामाजिक कहानी है। इसमें नशा करने के आदी हो चुके एक किशोर की मानसिक अवस्था का सजीव चित्रण किया गया है। मतलब इस कहानी में बताया गया है कि एक विद्यार्थी किस तरह से नशे की ओर जाता है और अपने जीवन को धीरे धीरे करके ख़त्म कर रहा होता है, और दूसरी तरफ उसी का दोस्त जिसका नाम निर्मल रहता है और उसे उस नशे की आदत से वो बाहर लेकर आता है। ठीक है। सिद्धार्थ आम लड़कों की तरह एक संवेदनशील, एक जिम्मेदार लड़का है, परंतु माता पिता का लाड प्यार ना मिलने, वह नशे की आदत में किस तरह से जाता है, माता पिता के प्यार ना मिलने, दोस्तों का साथ ना मिलने, एकाकीपन, अकेलापन, निराशा एवं हताशा के कारण वह ड्रग्स लेने की आदी हो जाता है। मतलब अपने अकेलेपन के कारण वो क्या करने लगता है, धीरे धीरे ड्रग्स लेने की आदत उसे होने लगती है। परंतु अपने हम उम्र मित्र निर्मल को प्रेम एवं दायित्व बोध उसे सही रास्ता दिखाता है। जो उसका दोस्त रहता है निर्मल, वह उसे सही रास्ते पर लेकर आता है और सिद्धार्थ अपनी त्रसात स्थिति से छुटकारा पा लेता है। वस्तुत नशा मुक्ति एक संग्राम की तरह है। स्वयं के विरुद्ध संघर्ष करते हुए व्यक्ति पूरी तरह नशा मुक्त हो सकता है। दूसरी ओर कहानी में निर्मल भी स्वयं एक जटिल रोग के विरुद्ध लड़ रहा है। वस्तुत व्यक्ति का जीवन ही एक संग्राम है। इसमें हार जीत किसी की होगी, यह एक अलग पहलू है, लेकिन सभी को इस संग्राम में भाग अवश्य लेना चाहिए। यही कहानी का मूल उद्देश्य है। तो कभी हमें क्या समझाने की कोशिश करते हैं कि जो व्यक्ति का जीवन है वो क्या है, एक तरह से संग्राम है। इस पे हार भी होती है, जीत भी होती है। हमें कई तरह से रास्ते मिलते हैं, कई सही रास्ते दिखते हैं, कई गलत रास्ते दिखते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम किस रास्ते को चुनकर आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। तो इसमें दो विद्यार्थी के बारे में बताया गया है। एक का नाम सिद्धार्थ है और एक का नाम निर्मल है। एक गलत रास्ते चुनने के कारण, अकेलेपन के कारण, जीवन में कुछ परिस्थितियां खराब होने के कारण वह नशे की ओर जब बढ़ता है, तब उसका दोस्त उसे उस रास्ते से बाहर लेकर आता है। इसी के विषय में इसमें बताया गया है। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसमें उम्मीद है कि आप सबको कहानी देखकर मजा आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, आज फिर वही हुआ, कई दिनों से यही हो रहा है। आज तो प्रशांत के बस्ते से रुपए गायब हो गए। प्रशांत की शिकायत सुनते ही कक्षा अध्यापक महेंद्र सर आग बबूला हो गए। मतलब यहाँ पहला पैरा में ये बताया गया है कि जब विद्यार्थी अपने क्लास पे बैठे हुए रहते हैं, तब एक शिक्षक उन्हें पढ़ा रहा होता है, जिनका नाम क्या होता है, महेंद्र सर। कक्षा के अध्यापक का नाम है महेंद्र सर, जो उस समय बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तो प्रशांत के बैग से क्या होता है, पैसे चोरी हो जाते हैं। वह अपने कॉपियाँ लेने के लिए 50-50 के 2 नोट लेकर आता है और सिद्धार्थ क्या करता है, उसके बैग से वो पैसे चोरी कर लेता है। मैं आप लोग को एक एक लाइन पढ़ा के नहीं बताती हूँ, एक पैराग्राफ आप लोग को एक एक पैराग्राफ करके समझाऊंगी, ताकि आप लोग को समझने में ईजी हो।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रशांत कॉपी खरीदने के लिए 2-2 50 के नोट लेकर आता है और सिद्धार्थ, जो कि उसे बुरी नशे की आदत लगी रहती है, उसे नशा करने के लिए या ये खरीदने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत होती है और घर से उसे पैसा नहीं मिलने के कारण, पैसा चोरी करते करते थक जाने के कारण वो स्कूल में भी अपने आसपास के विद्यार्थी, अपने आसपास के दोस्तों के बेगों से पैसा चोरी करने की उसे आदत लग गई थी। तो इन्हीं आदतों के कारण जब प्रशांत पैसा लेकर आता है स्कूल में और सिद्धार्थ क्या करता है, उसके बैग से वो पैसा चुरा लेता है। तब अध्यापक जो महेंद्र सर रहते हैं वो गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को मना किया था कि कक्षा में इतने पैसे लेके मत आया करो, जब तुम लोग को पैसे की ज़रूरत ना हो तो नहीं लाना चाहिए। तो प्रशांत ने बोला कि सर मुझे कॉपियाँ खरीदनी थी, इसीलिए मैं वो पैसे लेकर आया। इतना कहते हुए सिद्धार्थ की सर ने बोला कि सबका बैग और पॉकेट चेक करते हैं कि किसके बैग से पैसा निकलेगा, उसे मैं हमेशा के लिए इस स्कूल से बाहर कर दूंगा, क्योंकि चोरों के लिए इस स्कूल में कोई जगह नहीं है। ऐसा गुस्सा होते हुए सर सभी विद्यार्थी से कहते हैं। धीरे धीरे करके सर और प्रशांत सभी के बैग चेकिंग करते हैं, सभी के पॉकेट चेकिंग करते हैं, किसी के पास नहीं पैसा मिलता। अंत में वो सिद्धार्थ के पास जाते हैं और देखते हैं कि सिद्धार्थ के पॉकेट में 50-50 के 2 नोट रखे हैं। तो सर को शक होता है और बहुत गुस्सा आता है। फिर सर उनसे बोलते हैं कि सिद्धार्थ, प्रशांत का पैसा तुमने चोरी किया। सिद्धार्थ बोलता है कि सर दुनिया में क्या 50-50 के बस 2 ही नोट हैं, यह नोट मुझे मेरी माँ ने दिया है, मैंने चोरी नहीं की। और यह बात वो सर से आंख मिलाते हुए बहुत गुस्से के साथ बोलता है, जिसे सुन सारे विद्यार्थी का होश उड़ जाता है। वह सोचते हैं कि सिद्धार्थ सर से किस तरह से बात कर रहा है। इतना बोल सिद्धार्थ चुप होकर बैठ जाता है और महेंद्र सर बोलते हैं कि जब मैं तुम्हें किसी सबूत के साथ रंगे हाथ पकड़ूंगा उसके बाद तुम्हारी खैर नहीं सिद्धार्थ, और मैं तुम्हें इस स्कूल से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगा यदि मुझे पता चला कि इन पैसों की चोरी तुमने की है। ठीक है। इतना कह के सर भी चले गए और सिद्धार्थ अपनी कक्षा में बैठ गया। लास्ट लाइन में देखिए, जिस दिन तुम सबूत के साथ पकड़े जाओगे वह दिन स्कूल में तुम्हारा आखिरी दिन होगा, यह सर ने सिद्धार्थ से बोला। ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है, निर्मल जो कि सिद्धार्थ का दोस्त रहता है, उसी कक्षा में सिद्धार्थ के साथ पढ़ता है, उसने देखा निर्मल जानबूझकर कुछ देर से स्कूल के गेट के बाहर निकला। वह सभी विद्यार्थियों के जाने के बाद जानबूझकर थोड़ा टाइम तक रुका और देखना चाहता था कि जो सिद्धार्थ है वो इस कक्षा के बाद, स्कूल के बाद वो कहाँ जाता है करके उसने जानबूझ के उसका पीछा करने के लिए थोड़े देर से स्कूल से निकला और वह पान की दुकान की ओर बढ़ गया। जहाँ सिद्धार्थ जाया करता है पान की दुकान की ओर, निर्मल भी उसकी ओर बढ़ गया। अनुमान के अनुसार दूर से ही उसने सिद्धार्थ की पान की दुकान पर देखा। निर्मल अक्सर उन्हें पान की दुकान पर देखता था। 2 दुकानों के बीच उसने सिद्धार्थ को छिपकर सिगरेट पीते देखा। मतलब निर्मल थोड़ा टाइम के लिए स्कूल के गेट पे ही रुक गया जानबूझकर। वो देखना चाहता था कि सिद्धार्थ आखिर कहाँ जाता है विद्यालय के बाद। जब उसने सिद्धार्थ को देखा कि वह कहाँ जा रहा है, पान की दुकान की ओर जा रहा है और वह दुकान पे क्या कर रहा है, छिपकर सिगरेट पी रहा है। और यह देखकर पहली बार में यह देखकर निर्मल को बहुत आश्चर्य हुआ था। निर्मल ने अपने जैसे एक लड़के को इस तरह छुपकर सिगरेट का कस लगाते कभी नहीं देखा था। मतलब उसने नहीं सोचा था कि उसके उम्र की यानी कि जब हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तब हमारा उम्र कितना ही होगा, इतना बड़ा भी तो नहीं है। और किसी भी व्यक्ति को इस तरह से किसी भी नशे युक्त चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए। वो जब सिद्धार्थ को ऐसे करते देखता है तो वो बोलता है कि यह इस उम्र पे छुपकर सिगरेट का जो लत लगाते कभी नहीं देखा था। उसने नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ इस तरह से छुप छुप कर सिगरेट पीता होगा। ठीक है। निर्मल को वह दुकानदार बिल्कुल पसंद नहीं था। कौन सा दुकानदार? पान वाले दुकानदार निर्मल को बिल्कुल पसंद नहीं थे। क्यों पसंद नहीं थे? क्योंकि उनके दुकान पे आने वाले हर एक व्यक्ति, हर एक लड़का लड़कियों को वो गौर से निहारता था, उनके बारे में जानने की कोशिश करता था और उन्हें सिद्धार्थ को भी बिगाड़ने में या सिद्धार्थ को भी कहीं ना कहीं इस नशे की लत लगाने में उसका एक बहुत बड़ा हाथ था, ऐसा निर्मल का मानना था। इसलिए वह उस व्यक्ति को एक रहस्यमय आदमी समझता था। और जब निर्मल भी उसके पास गया तो वह उसके
दुकान में जब गया तो उस दुकानदार ने उसके घर परिवार की बात पूछी, उनके माता पिता बहन के बारे में उससे बातचीत किया, उससे पूछा। थोड़ी ही समय में अनियमितता नहीं देखी, आत्मीयता नहीं देखी, बल्कि दूसरे के घर की बातें जानने की इच्छुक निर्मल को नजरों में वह व्यक्ति कुछ रहस्यमय लगा। मतलब हर इंसान के बारे में जानने के लिए इच्छुक रहना, दूसरों की बातें पूछना, यह इंसान निर्मल को कैसा लगा? एक रहस्यमय इंसान लगा। ठीक है। आजकल वह उस दुकान में नहीं जाता। क्या सिद्धार्थ को उस दुकान से अधिक बातें करनी होती थी? मतलब सिद्धार्थ उस दुकान पे अक्सर जाया करता था, बहुत बहुत समय तक वहाँ रहा करता था। तो निर्मल सोचता था कि क्या दुकानदार को अधिक बातें करनी होती थी सिद्धार्थ से? इसके बारे में निर्मल ने उससे कभी पूछा नहीं। सिद्धार्थ लापरवाह स्वभाव का लड़का है, इसीलिए निर्मल ने भी उसका परवाह करना छोड़ दिया। धीरे धीरे सिद्धार्थ क्या होते गया? लापरवाह होते गया, इसलिए निर्मल ने भी उसकी चिंता करना कुछ देर के लिए छोड़ दिया और अब वो उसको नहीं बुलाता, नहीं उसके पास जाता था। एक दिन सिद्धार्थ पहले ऐसा नहीं था। वह उन लोगों के साथ हंसता बोलता खेलता कूदता, लेकिन इधर कुछ दिनों से वह गंभीर और लापरवाह हो गया था। सिद्धार्थ कुछ दिनों से गंभीर और लापरवाह इसलिए हो गया था क्योंकि उसे एक नशे की आदत लग चुकी थी, उसे ड्रग्स की आदत लग चुकी थी, जिसके बिना वो नहीं रह सकता था। उसके लिए वो चोरी करता था, अपने दोस्तों से दूर रहने लगा था, अपने माता पिता, अपने आसपास के लोगों से उन्होंने बात करना बंद कर दिया था, जिसके कारण वो एकदम अकेला हो गया था, अकेला रहा करता था। यहाँ तक कि वो कक्षा में भी सबसे दूर अकेला पीछे बैठा करता था। शिक्षकों के द्वारा दिए गए होमवर्क काम उसे भी नहीं किया करता था। विद्यालय पे भी अच्छे से पढ़ा नहीं करता था। यह देखकर उसके दोस्त निर्मल को लगा कि सिद्धार्थ धीरे धीरे बहुत बदलता जा रहा है। और निर्मल ने सिद्धार्थ के माता पिता के बारे में इधर उधर से कुछ बात सुनी थी। निर्मल ने कहीं से कुछ सुना था कि उनके माता पिता में किसी कारण झगड़ा होने के कारण यह सब सिद्धार्थ के ऊपर असर पड़ रहा है, जिसके कारण वो क्या नहीं कर रहा है, कक्षा में टीचर की बात नहीं मान रहा है, होमवर्क नहीं किया कर रहा है और बहुत ज़्यादा लापरवाह होते जा रहा है। शायद बात भी वही है। उस रहस्यमय पान दुकान में उसे लगातार जाते रहने की बात निर्मल को समझ में नहीं आई। इस समस्या का समाधान तो करना ही पड़ेगा, उसके रहस्य पर पर्दा हटाना पड़ेगा। मैं अपने किसी दोस्त को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता। केवल पढ़ाई में अच्छा होना वास्तविक सुख नहीं। निर्मल दुकान की ओर बढ़ गया। मतलब जब देखा सिद्धार्थ को ड्रग्स ले रहा था, ये बात उसकी दोस्त निर्मल को नहीं पता था। यह उसे एक रहस्य लगता था कि वह उस पान दुकान के पास जाकर वो क्या कर रहा है, वो इतने समय तक पान दुकान के पास क्यों बैठा रहता है और वो क्यों वहाँ पे छिप छिप के सिगरेट पीता है। यह सब बातें निर्मल को समझ में नहीं आ रही थी और इन सब के पीछे उनको एक रहस्य लग रहा था और वह निर्मल ने सोचा कि इसका समाधान करना पड़ेगा, इस रहस्य का पर्दा हटाना ही पड़ेगा। मैं अपने दोस्त को इस तरह से बर्बाद होते नहीं देख सकता। इतना कुछ सोच निर्मल उस पान दुकान की ओर आगे बढ़ा जहां सिद्धार्थ बैठा हुआ था। और थर्ड पैराग्राफ में देखिए क्या बताया है। क्या चाहिए? दुकानदार के मुख से निकले ऐसे रूखे स्वर को पहचानने में निर्मल को कोई दिक्कत नहीं हुई। सिद्धार्थ से मिलना है। जब वो पान दुकान के पास गया तो दुकानदार ने उससे पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिद्धार्थ से मिलना है। निर्मल ने लापरवाही से जवाब दिया। फिर उसने सिद्धार्थ की ओर देखकर उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है। वह उस दुकान पे गया और उसने सिद्धार्थ से कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है। वस्तुत हमारे उत्तरदायित्व का ज्ञान में हमें अधिकार दिलाता है। इस तरह अधिकार पूर्वक आदेश देने से सिद्धार्थ जैसे उत्तीर्ण लड़का भी कमजोर पड़ गया। मतलब एक अधिकार के साथ, एक जोर के साथ निर्मल ने उस दुकान पर जाकर सिद्धार्थ से कहा कि सिद्धार्थ मुझे तुमसे बात करनी है, तुम अभी मेरे साथ बाहर चलो। और ऐसा बोलकर वो उसे उधर से ले आया। कुछ देर दुकान से थोड़ा आगे जाके वो उससे बात करने लगा। वह निर्मल के पीछे पीछे चलने लगा। इतना ही सुन के सिद्धार्थ निर्मल के पीछे पीछे चलने लगा। दुकान से कुछ दूर जाकर निर्मल रुक गया। निर्मल ने उसे सीधे प्रश्न किए, प्रशांत के बस्ते से तुमने रुपए क्यों चुराए? क्योंकि सिद्धार्थ को पैसे चुराते हुए
यह बात निर्मल को कहीं ना कहीं शक था कि प्रशांत के बैग से पैसा सिद्धार्थ ने ही चुराए हैं। तो उसने अपने दोस्त सिद्धार्थ से पूछा कि प्रशांत के बैग से तुमने पैसे क्यों चुराए। तो सिद्धार्थ ने उसे जवाब देते हुए कहा कि तुम लोग केवल मुझ पर ही शक क्यों करते हो। ऐसा बोलते समय सिद्धार्थ का आत्मविश्वास डोल गया। मतलब जब वो यह बात अपने कक्षा अध्यापक महेंद्र सर से बोल रहा था तब वो गुस्से में आकर बोला, तब वो एक भी सेकंड के लिए नहीं लड़खड़ाया। लेकिन यही बात वो अपने दोस्त को बोला, उसके आंखों में देखकर बोला, तो उसका आत्मविश्वास डोल गया और उसने कहा, मैंने चोरी नहीं की। बल्कि चोरी उसी ने की थी, लेकिन उसने निर्मल से कहा कि मैंने चोरी नहीं की, मेरे चेहरे की तरफ देखकर बोलो। निर्मल ने कहा कि मेरे चेहरे की तरफ देखकर बोलो कि तुमने चोरी नहीं की। निर्मल की आवाज़ में ढेर सारी कोमलता आ गई। तुम्हारे चेहरे की तरफ देखकर ना बोलने सकने वाली क्या बात है। सिद्धार्थ ने सिर झुकाकर कहा कुछ क्षणों तक दोनों चुप रहे। निर्मल ने देखा कि महेंद्र सर की आंखों में आंखें डालकर लापरवाही से जवाब देने वाला उखंड लड़के का चेहरा उसके सामने उतर गया। मतलब जब पान दुकान के यहाँ से निर्मल सिद्धार्थ को अपने पास लेकर आया और उसकी एक बुलाने पर सिद्धार्थ भी उसके साथ पीछे पीछे चलकर आया। पान दुकान से थोड़ा आगे जाकर दोनों कुछ वक्त के लिए रुके और निर्मल ने उससे अच्छे से पूछा कि क्या तुमने प्रशांत के बैग से चोरी किया। सिद्धार्थ ने जवाब देते हुए बोला कि तुम सब मुझ पर ही शक क्यों करते हो, मैंने चोरी नहीं की। जब वो यह बात निर्मल से बोल रहा था तब उसका आत्मविश्वास डोल गया। वो कुछ देर के लिए अपने पलके झुकाकर निर्मल के पास खड़ा हो गया और निर्मल और सिद्धार्थ दोनों कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए चुप हो गए। और उन दोनों के चुप होने के बाद निर्मल ने देखा कि महेंद्र सर के सामने उखंड जवाब देने वाला लड़का अभी कैसे खड़ा है, चुपचाप, चेहरे जैसे उसके सामने से उतर गए थे। मतलब वो इतना शांत खड़ा है जैसे कि उसके चेहरे उतर गए थे और उन्होंने अपनी गलती कबूल कर ली थी। तुम्हें क्या हुआ है, मुझे बताओगे। निर्मल ने सिद्धार्थ से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ, मुझे बताओगे। परंतु सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। वह कुछ बताना नहीं चाह रहा। वह कुछ बता भी नहीं सकता। क्या हुआ है निर्मल कुछ समझ पाता इससे पहले ही सिद्धार्थ ने सामने से निकलती जाती हुई एक सिटी बस के पीछे दौड़ना शुरू किया। उछलकर किसी तरह उसने बस के पायदान पर कदम रखा। उसके कानों में निर्मल का स्वर गूंजा, तुमने क्या हुआ है सिद्धार्थ, मुझे बताना ही होगा। जब वह निर्मल ने उसकी अवस्था देखी, निर्मल ने उसकी इस तरीका से उसे गलत राह में जाते हुए देखा, तो उसे बुलाकर उसने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ, मुझे बताना ही होगा। लेकिन सिद्धार्थ उससे कुछ भी बता नहीं पाया। वह उस समय के लिए शांत हो गया और वह उससे पहले कुछ बताता उससे पहले ही वह वहाँ से गुजरती हुई सिटी बस में दौड़कर उस बस को पकड़ा और वहाँ से वह चला गया। और उसकी आवाज़, निर्मल की आवाज़ उनके कानों में बस एक ही बात गूंजती रह गई कि तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ, यह बात मुझे बतानी होगी। क्योंकि यह जो बात है यह उनसे सिद्धार्थ से किसी ने भी नहीं पूछा था, ना ही उनके घर में माता पिता ने, ना ही कोई अन्य दोस्तों ने, कि वह किस परिस्थिति से गुजर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। वह अपनी बातें किसी से भी शेयर नहीं कर सक रहा था क्योंकि उसके आसपास ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं थे जिनसे वो अपनी बातें कह सके। और यह बात जब उसने अपने दोस्त निर्मल के मुँह से सुना तो उसे कुछ क्षण के लिए ऐसा लगा कि यह बात कहने के लिए मेरे पास तो कोई भी नहीं है। और यही बात उनके कानों में, सिद्धार्थ के कानों में कई दिन तक गूंजते रहे कि तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ, मुझे बताना होगा। 4th पैरा में देखिए, सिद्धार्थ लगभग एक सप्ताह तक स्कूल नहीं गया। निर्मल की कही बार बार उसके कानों में एक शांत संगीत की तरह गूंजती रही। निर्मल की कही जो बातें थी वह सिद्धार्थ के कानों में कई दिनों तक गूंजती रही और वह लगभग एक सप्ताह तक स्कूल नहीं गया। ऐसी बातें कह सकने वाले लोग सिद्धार्थ के जीवन में बहुत दूर चले जा चुके थे। सिद्धार्थ से कुछ पूछते कि वह कहाँ रह रहा है इतने देर स्कूल के बाद, वह स्कूल के बाद घर आने में इतना लेट क्यों करता है, और उसे इतने सारे चीज़ें खरीदने की पैसे कहाँ से मिलते हैं, वो कहाँ से पैसे लाता है,
कैसे परिस्थिति से वो गुजर रहा है, खाना खा रहा है नहीं खा रहा है, किस परिस्थिति में वो है, यह बात पूछने के लिए सिद्धार्थ के लिए कोई नहीं था। और यह सब बातें पूछने के लिए सिद्धार्थ के जीवन से बहुत दूर जा चुके थे सारे व्यक्ति। जो प्यार उसे नहीं मिला, उसे मिलने की आशा उसको जैसे कमज़ोर और अभिमानी बन जाती है। मतलब जो माता पिता का प्यार, अपने दोस्तों से मिला हुआ प्यार और जो अकेलापन का सामना सिद्धार्थ ने किया, उससे वो बहुत कमज़ोर हो गया था और धीरे धीरे टूट सा जा रहा था। लेकिन वह यह भी समझ नहीं पाता कि अभिमान करे तो करे किस पर। महेंद्र सर जैसी कर्कश आवाज़ में बोलने वाले शिक्षक के सामने अपना सामना पड़ना आसान है। सिद्धार्थ जैसे उठन और लापरवाह लड़के के लिए महेंद्र सर जैसे व्यक्ति का सामना करना सहज है, लेकिन निर्मल का सामना करना इतना आसान नहीं। उसके सवालों का जवाब न दे पाकर केवल मौनता से तड़पा जा सकता है। उसका सामना करने के लिए सिद्धार्थ को मानसिक रूप से भी तैयार होना ज़रूरत है। निर्मल के सामने पढ़ने का भय, उसी समय उसकी बातों से बना प्रतिशोध सिद्धार्थ को समझ नहीं आया। 1 सप्ताह तक पान की दुकान पर नहीं गया। उसके पुराने विषाद का दर्द बढ़ गया और अशांत रहने लगा। मतलब जब वह 1 सप्ताह के लिए स्कूल नहीं गया, तो वह 1 सप्ताह के लिए स्कूल नहीं गया, पान की दुकान के पास भी नहीं गया। वह जो उसके कक्षा अध्यापक हैं महेंद्र सर, कुछ समय के लिए वो उनको लापरवाही से जवाब दे सकता है, उनके सामने खड़े होकर किसी भी प्रश्न का जवाब वो दे सकता है। लेकिन जिस कोमलता से निर्मल ने उससे पूछा, जिस तरह निर्मल ने उसके जीवन के बारे में पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ, उस चीज़ का जवाब देना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। और उसका सामना करने के लिए निर्मल को मेंटली क्या होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी वो उस चीज़ का जवाब उसे दे सकता था, अपनी परिस्थिति के बारे में उसे बता सकता था। धीरे धीरे जब उसने कुछ समय के लिए स्कूल बंद किया, तो वो पान की दुकान पे भी जाना बंद कर दिया था, जिसके कारण उसका जो पुराने विषाद का दर्द था वो बढ़ गया था और मन ही मन अशांत रहने लगा था। जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की नशा लेने की आदत होती है और वह नशा लेने की आदत उसे बुरे हद तक लेके जाती है, तब वह धीरे धीरे उसे क्या करती है, अंदर से खोखला करते हुए जाती है। और कुछ समय के बाद हम उसे छोड़ना भी चाहें तो वह नशे की लत हमें क्या होती है, उस आदत को छोड़ने के लिए नहीं देती है। ठीक सिद्धार्थ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। कुछ समय के लिए वो जब दुकान जाना बंद किया, तो उसे अपने शरीर में अशांत रहने लगा, उसे कुछ अच्छा नहीं लगने लगता था। भय और अनिश्चितता से भरे उन्हें आक्रोश में ले लिया। जब वह इस विषय पर कुछ सोचता तो उसके हाथ पांव कांपने लगते थे। जब वो किसी चीज़ के विषय में सोचता, तब उसके हाथ पांव कांपने लगे थे और वह अंदर से धीरे धीरे क्या होते जा रहा था, कमज़ोर होते जा रहा था। दुकानदार निर्मल या अन्य कोई जो उसका अपना था, अपना ही रहना चाहिए था, लेकिन सभी उसकी नज़र में परस्पर विपरीत व्यवहार करने लगे थे। वे अपने को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा था। घर उसे मरकट जैसा लगने लगा था। उसके कानों में वही शब्द बार बार गूंज रहे थे, तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ, मुझे बताना ही होगा। मतलब उसके आसपास के जितने भी लोग थे, सभी उसके ऑपोजिट में जाने लगे थे, उसके विपरीत में होने लगे थे और वह किसी को भी समझ पाता, उन्हें घर के लोगों के साथ भी वो अपनी यह बातें शेयर नहीं कर पा रहा था। उसके कानों पे बस एक ही शब्द गूंज रही थी कि तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ, मुझे बताना ही होगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पे 4 पैराग्राफ देखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इतना तक ही मैंने आप लोगों को समझाया। बाकी पैरा मैं आप लोगों को सेकंड पैराग्राफ में पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगी। 2 पैरा करके मैंने डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को समझने में आसान हो। ओवरऑल इतना 4 पैरा में बस इतना ही बताया गया है कि यहाँ 2 मित्र रहते हैं, निर्मल और सिद्धार्थ, जिनके विषय में यहाँ बताया गया है। उसमें से एक लड़का रहता है सिद्धार्थ, जिसे नशे की बुरी लत लगी रहती है और उसे नशे के कारण, अकेलापन के कारण, अपने माता पिता के प्यार ना मिलने के कारण, माता पिता के बीच में कहीं ना कहीं कुछ झगड़ा होने के कारण, उसकी मानसिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वो क्या करता है, धीरे धीरे नशा लेने लगता है। और नशा होने के कारण वो क्या करते जाता है, धीरे धीरे अपने माता पिता, अपने दोस्त, अपने शिक्षक सभी से दूर होते जाता है। और उसे इस परिस्थिति में देखकर उसका दोस्त निर्मल, जो कि उसे इस रास्ते से निकालना चाहता है, और जब वो उसे इस परिस्थिति में देखता है तो वो उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ,
यह बात मुझे बताना पड़ेगा। और जब वो यह सवाल सिद्धार्थ से करता है तो सिद्धार्थ को यह महसूस होता है कि यह शब्द, यह बातें पूछने के लिए मेरे जीवन में कोई भी नहीं है। जितने भी थे वो सभी मुझसे बहुत दूर जा चुके हैं। और इसी बात को जवाब देने के लिए वह लगभग 1 सप्ताह के लिए स्कूल जाना बंद कर देता है। वह सोचता है कि वह निर्मल का सामना किस तरह से करेगा, क्योंकि कुछ समय के लिए वह महेंद्र सर का सामना कर सकता है, लापरवाही से उनके सवालों का जवाब दे सकता है, परंतु वह निर्मल के सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनके सवालों का जवाब देने के लिए उसे मानसिक रूप से स्ट्रोंग होना पड़ेगा, तभी वह उसका जवाब दे सकता था। धीरे धीरे उसके सारे अपने सिद्धार्थ के विपरीत होते गए। उसे घर भी काटने के लिए दौड़ने लगा, क्योंकि वह किसी से भी अपनी बातें शेयर नहीं कर सकता था। स्कूल जाना बंद होने के कारण उन्होंने पान के दुकान पे भी जाना 1 सप्ताह के लिए बंद हो गया था। और निर्मल की बातें उसके कानों में गूंजी जा रही थी कि तुम्हें क्या हुआ है सिद्धार्थ, यह बात तुम्हें मुझे बतानी ही पड़ेगी। यह बातें उसको कहीं ना कहीं अंदर अंदर बहुत परेशान कर रही थी। और 1 सप्ताह से किसी भी प्रकार का नशा ना करने के कारण वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे अशांत होते जा रहा था। और क्योंकि उसे बुरी लत लग चुकी थी और वो उसके बिना नहीं रह सकता था, इसलिए धीरे धीरे वह सब चीज़ उसे अंदर से खोखली करते जा रही थी। यही बात इन 4 पैराग्राफ में बताया गया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी। आगे के पैरा में हम देखेंगे कि निर्मल ने सिद्धार्थ को किस तरीक़ा से नशे से बाहर निकाला और उसे एक अच्छी जीवन दी, और वह किस तरह से उसे इस चीज़ों से बाहर लेकर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद।